जो स्थिति रह गया है वो लोगों का कहना है, जिन लोगों को एडजस्टमेंट नहीं मिल रहा है और लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, इस आशा और उम्मीद में है कि उन्हें भी कोई स्थान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, वैसे लोगों का कहना है कि क्या सत्ता सिर्फ विधायक और मंत्री के लिए ही रह गई है। नीतीश कुमार ने फैसला लिया था कि वो फिर से एनडीए गठबंधन का हिस्सा होंगे। आज जनवरी आ गया है और इन एक साल में कुछ ही दिन बाकी है एक साल पूरा होने में। इस बीच में बोर्ड और निगम का गठन नहीं हो पाया है। महादलित आयोग की बात करें, मदरसा बोर्ड की बात करें, नागरिक परिषद की बात करें, सवर्ण आयोग की बात करें, तो ये सारे आयोग की सीटें अभी खाली हैं। इसके सदस्य और अध्यक्ष के चयन के प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भीतर की बात लेकर के आपके सामने हाजिर हैं और भीतर की बात में हम एक ऐसी खबर आपके सामने लेकर के आए हैं जिस खबर का असर आने वाले 2025 के चुनाव में निश्चित रूप से पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इतनी बारीक खबर है कि जिस खबर को लेकर के शायद नीतीश कुमार की चिंताएं तो जाहिर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आनाकानी के बाद इस खबर ने और ज्यादा महत्व बना दिया है और आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। एक तरफ आपने देखा होगा कि संगठन को लेकर के, संगठनिक ढांचा को लेकर के और हर तरह से बूथ लेवल पर अपनी तैयारियां शुरू की गई है। एनडीए गठबंधन एक साथ मिल करके और चुनाव की तैयारी कर रहा है, तो वहीं विरोधी भी कम तैयारी नहीं कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि कुछ ऐसी बातें भी सामने आई हैं जिनको लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई हैं और ये चर्चा अब हर आमो खास के जुबान पर आ गई है। इसके पीछे का कारण आपको बता दें तो बहुत ही कारण तो नॉमिनल है। जो काम बहुत आसानी से हो सकता था वो काम अब पेचीदा हो गया है और इसको लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने साथ साथ एनडीए के घटक दलों के भी मुश्किलें पैदा कर रही है। ये मामला है बोर्ड और आयोग के गठन का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड और आयोग के गठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के तहत सरकार अपने अधिकांश लोगों को एडजस्ट करती है और जिन लोगों को विधायक या अन्य चीजों पे जगह नहीं मिलता है, चुनावी रणनीति से थोड़ा दूर रह जाते हैं, उन लोगों को वरिष्ठ लोग हों या फिर जिनकी अपनी एक पहुंच हो, जो वोट बैंक के हिसाब से अपनी एक बड़ी महत्व रखते हैं, वैसे लोगों को, पुराने लोगों को इसमें एडजस्ट किया जाता है और इसके आधार पर आप बता दें कि पार्टियां, सरकार में जो रहने वाली पार्टियां हैं उसको लाभ मिलता है और इस लाभ को वो चुनाव में भुजाती हैं। लेकिन इसको भुनाने में इस बार ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कारण एनडीए गठबंधन पिछड़ जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है कि इसको लेकर के जिस तरह से एनडीए में होने वाले भयंकर खेल को लेकर के, इस पूरे खेल को लेकर के चर्चाएं अब भीतर ही भीतर शुरू हो चुकी है। आप किसी से भी बात करेंगे तो कुछ लोगों को छोड़ करके, जिन लोगों को इसका लाभ मिल चुका है, उन लोगों को छोड़ करके बाकी लोग जो इंतजार में थे वो अभी भी इसी इंतजार में है कि 9 महीना बचा हुआ है और इस 9 महीने में उनका भी दिन बदलेगा। खास करके अगर देखा जाए तो चुनाव से 9 महीने पहले जिस तरह से ये झमेला पैदा हो गया है और धीरे धीरे करके ये बात जो है सुलगने लगी है, उसको लेकर के अभी भी कोई संकेत नहीं मिल रहा है। नीतीश कुमार की तरफ से कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश कुमार ने लिस्ट मांगा है और लिस्ट अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं आया है। न ही एनडीए के घटक दलों को इसमें कैसे एडजस्ट किया जाएगा वो तय किया गया है। जो भी सीट खाली है या किसी न किसी में कोई ना कोई कारण से इसको ठंडे बस्ते में डाला जाने लगा है। आपको याद होगा कि 2015 के बाद से ये सिलसिला लगातार चलता रहा है। हालांकि 2013 से ही इसकी शुरुआत हो गई थी, जब नीतीश कुमार एनडीए छोड़ करके स्वतंत्र हुए थे और बिहार में अपनी सरकार चला रहे थे। महागठबंधन या उस समय राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दलों के सपोर्ट से जो अपनी सरकार चला रहे थे, तब से बोर्ड और निगम का जो गठन है वो पेंडिंग पड़ता आ रहा है। बीच बीच में उसके गठन हुए भी हैं। जैसे आपने 2015 में चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार ने गठन किया था, लेकिन 2017 में फिर वो सारे बोर्ड और निगम भंग कर दिएगा, अधिकांश भंग हो गए थे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जब 9 सितंबर 2024 को ये सब कुछ हो रहा था, या फिर नीतीश कुमार ने जब इससे पहले आपने देखा होगा कि 2022 में जब नीतीश कुमार एनडीए छोड़ करके महागठबंधन की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, तो उस समय भी बोर्ड और निगम स्वतः निरस्त हो गए और उसके गठन की प्रक्रिया एक बार फिर से जरूरी हो गई थी। इन सभी विषयों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें 5 साल में कई बार
पाला बदलने के चलते भी ये प्रक्रिया सामने आई है। अब जो सामने नजर आ रहा है उसमें कुछ आयोगों का बोर्ड का गठन हुआ भी है, जिसमें बाल संरक्षण आयोग से लेकर के अन्य जगहों पर कुछ लोगों को एडजस्ट किया गया है और बोर्ड और निगम में सचिव और सदस्य बना करके, अध्यक्ष बना करके इन लोगों को एडजस्ट किया गया है। सत्ता का जो स्थिति रह गया है वो लोगों का कहना है, जिन लोगों को एडजस्टमेंट नहीं मिल रहा है और लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, इस आशा और उम्मीद में है कि उन्हें भी कोई स्थान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, वैसे लोगों का कहना है कि क्या सत्ता सिर्फ विधायक और मंत्री के लिए ही रह गई है? क्या बाकी के लोग सिर्फ झोला ढोने के लिए हैं? इन सभी चीजों का आप समझ सकते हैं कि असर क्या पड़ना है। 12 महीने बाद भी बोर्ड निगम का गठन नहीं हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2024 में जनवरी में नीतीश कुमार ने फैसला लिया था कि वो फिर से एनडीए गठबंधन का हिस्सा होंगे। आज जनवरी आ गया है और इन एक साल में कुछ ही दिन बाकी है, एक साल पूरा होने में। इस बीच में बोर्ड और निगम का गठन नहीं हो पाया है। इसको अगर देखा जाए बहुत गंभीरता से तो एनडीए सरकार बनाने के बाद कार्यकर्ताओं को बोर्ड और निगम में एडजस्ट होने की बहुत सारी संभावनाएं नजर आ रही थी। इसमें कई आयोग हैं, जिसमें महिला आयोग की बात करें तो महिला आयोग का गठन बाकी है, अति पिछड़ा आयोग का गठन का मामला अभी भी अटका हुआ है, अनुसूचित जाति आयोग का भी गठन नहीं हो पाया है, अनुसूचित जनजाति का नहीं हुआ है, संस्कृत शिक्षा बोर्ड पर भी गठन की कहीं ना कहीं जरूरत महसूस की जा रही है। इससे पहले आपको याद होगा कि जब महागठबंधन की सरकार थी तो उसमें गठन हुआ था, लिस्ट भी आ गए थे और 17 महीने में बहुत सारी चीजों को मेटलाइज किया गया था। लेकिन इसके बाद अल्पसंख्यक आयोग की बात करें, महादलित आयोग की बात करें, मदरसा बोर्ड की बात करें, नागरिक परिषद की बात करें, सवर्ण आयोग की बात करें, तो ये सारे आयोग की सीटें अभी खाली हैं। इसके सदस्य और अध्यक्ष के चयन के प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है। इसमें खाद्य आयोग से लेकर के पिछड़ा आयोग में भी कई पद खाली हैं, जिसकी अब तक सूचना लोगों को तक नहीं दी गई है। और 10 अगस्त 2022 से लेकर के 29 जनवरी 2024 तक इन 17 महीनों में बोर्ड और निगम का जो गठन हुआ था उसे तो जनवरी में सरकार बनते ही, महागठबंधन सरकार समाप्त होते और एनडीए में आते ही सरकार ये सब विभाग जो हैं वो निरस्त कर दिए गए थे और फिर से इनका गठन होना था। लेकिन अभी तक एक साल में इसकी प्रक्रिया नहीं हुई है। 9 महीने बचे हुए हैं और इस 9 महीने में अभी भी उम्मीद लगा करके बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं कि बोर्ड और निगम का गठन होगा। अगर ऐसा होता है तो ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए और एनडीए गठबंधन के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन अगर नहीं होता है तो लोगों में रोष तो रहेगा ही और इसके कारण भगदड़ भी मचने की संभावनाएं प्रबल होती नजर आ रही हैं। कई लोग इंतजार कर रहे थे, कई लोगों को आश्वासन भी दिया गया था, वो आश्वासन अभी भी यथास्थिति बना हुआ है। 2017 से लेकर के अब तक की बात करें तो 3 बार सरकार बदल चुकी है, 3 बार नीतीश कुमार एनडीए की सरकार बना चुके हैं और ऐसी स्थिति में अक्सर आप देख लीजिएगा तो कहीं ना कहीं यह मामला पेंडिंग में ही रहा है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं दबाव निश्चित रूप से है और यह दबाव नीतीश कुमार पर नहीं बल्कि बाकी के घटक दलों पर है, क्योंकि नीतीश कुमार अपने हिसाब से तो बार बार पल्ला झाड़ करके ये कह रहे हैं कि वो तो तैयार हैं, बल्कि लिस्ट उनके सहयोगी दलों के साथ सामने से नहीं आ रहा है, उनके पास से नहीं आ रहा है, तो वो आखिर कर क्या सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि बोर्ड और निगम या 20 सूत्री की बात करें तो उसको लेकर के लगातार जिन लोगों को ये उम्मीद थी कि वो इस गठन में उनकी भागीदारी होगी, उन्हें सम्मान मिलेगा, उन्हें इस पद पर रखा जाएगा, वैसे लोगों में आक्रोश निश्चित रूप से बढ़ रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 9 महीने बचे हुए हैं, इस 9 महीने में क्या सरकार इसका गठन करती है या नहीं करती है। चुनावी साल है और चुनावी साल में इन सब चीजों का बड़ा ही महत्व होता है। खास करके अगर देखा जाए तो एक एक व्यक्ति और एक एक वोट का महत्व होता है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार की बात सही है कि नहीं आया है उधर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना होगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसके गठन भले ही 9 महीना के लिए हो, लेकिन कर देने से उसे बहुत सारे वोट बैंक का फायदा हो सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं और इस तैयारी के दौरान, दिल्ली प्रवास के दौरान नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच में बातचीत होती है। क्या कुछ निकल करके सामने आता है, बोर्ड और निगम का गठन होता है या नहीं होता है, इन सभी बातों पर हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन वर्तमान में एक बात तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं सामंजस्य की कमी है और नीतीश कुमार भले ही ये कह दें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में तालमेल अगर नहीं बनता है तो ऐसी स्थिति में ये बोर्ड और निगम के गठन का मामला फंस जाएगा और इसका विशेष फायदा जो होना है वो जदयू से ज्यादा
भारतीय जनता पार्टी और अन्य घटक दल को होना है। देखना होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816